हेलो दोस्तों। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रीट का इस समय जो ट्रेंड हो गया है, रीट का सिलेबस, और वो भी सेकंड लेवल का, जो 6 से 8 तक के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, इसको हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और एक आप सबको एडवाइस देंगे कि आप सबको बैच क्यों नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी हाल ही फिलहाल में हम सब जेटेट जेटेट का जेटेट जो है, झारखंड टेट जो है, इन्होंने ही इसी तरह अर्थात राजस्थान की तरह ही इलेक्शन को देखते हुए अपना टेट निकाल दिया और इन्होंने बोला इस टेट को, सी टेट को हम न मानकर अपने टेट कराकर, जी टेट कराकर और हम वैकेंसी देंगे सभी लोगों के लिए, बोल दिया। ऑल स्टेट वालों के लिए सब लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, अब सीटेट का जो चल रहा है कोर्ट में केस, वो अपनी जगह है। दूसरी बात है, ये सिलेबस इतना हार्ड दे दिए, इतना हार्ड दे दिए कि पूछिए मत। दूसरी बात, तो अब देखिए, अब यही सेम टू सेम यही इसी को जे टेट को ही देखते देखते राजस्थान भी अपना यही कर रहा है। तो आप इन पॉइंट को पकड़िए दोस्तों। तो अगर देखिए, बहुत लोग अगर जो जे टेट में बैच ले लिए होंगे, आज वो मजबूरन देखना पड़ रहा होगा, क्योंकि अभी आशा है नहीं, जे टेट होने वाला है नहीं। अभी करीब 2-3 महीने 4 महीने क्या, कब कब होगा इसका भी कोई एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो पा रहा है। इतना तक कि गेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, इस समय जो अगर जे टेट में अपना बैच लेकर फंस गए हैं, तो उनके लिए हम एक ही एडवाइस देंगे कि आप अब कभी भी किसी से भी बैच मत लीजिए। जितना हो सके स्वाध्याय अध्ययन कीजिए, क्योंकि जो भी रहता है, जो सिलेबस रहता है, उस सिलेबस के नीचे दिया रहता है कि ये जो सिलेबस है हमारा इस अकॉर्डिंग है। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा रहता है कि ये जो हमारा सिलेबस है, अगर आप लेवल 2 हैं तो 6 से 8 तक के उस राज्य के जो निर्धारित पुस्तक हैं, उस पुस्तक से हम पूछेंगे। एनसीईआरटी बेस होता है या उस पुस्तक में जिस बेस का पुस्तक चलता है उस बेस से पूछता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हो सके तो आप स्वयं से पढ़ने का प्रयत्न किया करिए, या तो फिर आप बैच लेने से बस ऐसे होगा, इसका बैच ले लेंगे वो फंस जाएगा, इसका बैच ले लेंगे वो फंस जाएगा। तो जितना हो सके दोस्तों, अगर आप स्वाध्ययन करेंगे, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप सबको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और इसका जो पुस्तक है वो जान लीजिए गूगल पर एकदम आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो हम इसको अपने टेलीग्राम पर, इसी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम बना है, उस पर भेजते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बस पीडीएफ भेज कर, या तो फिर थोड़ा बहुत सिलेबस वगैरह का जो रहता है उसको हम बताकर और भेज देते हैं कि जितना हो सके स्वाध्याय करिए। वीडियो देखने का मतलब बस ये है कि दोहराइए। ये कहिए कि वीडियो से ही हम पूरा कर ले जाएंगे, तो वो कभी नहीं होता है दोस्तों। और वीडियो बैच लेने पर, जो ले लेते हैं, उनको उनकी देखिए मानसिक क्या होती है, उनकी मानसिक दशा क्या हो जाती है कि वो जो बैच लिए हैं उन पर इतना विश्वास कर लेते हैं, पर अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं होता है। बस उन पर विश्वास रहता है कि हाँ, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ाए हैं, बस वही रहता है। पर जब तक देखिए खुद पर ऊपर विश्वास नहीं रहेगा दोस्तों कि हम क्या पढ़े हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। बस जो पढ़ाए हैं वो पढ़ रहे हैं, कभी सिलेबस एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आप देखे नहीं, वो जो भी चैप्टर का नाम डालकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 6 से 8 तक। अब वो क्या होगा, वो अपना जो इधर उधर करके जो भी जी टेट का, सी टेट का, इधर का उधर का, उसी में अपना घुसोड़ कर पढ़ाएंगे। आप ऐसे बेवकूफ़ों की तरह पढ़ते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सही से पढ़ना है तो पहले देखिए, कोई भी चीज़ के लिए तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को एकदम टॉपिक बाय टॉपिक देखा करिए। उसके बाद अगर हो सके तो मैच करिए कितना मिल रहा है। उसके बावजूद अगर जो नहीं मिल रहा है उसको अपने मन से एकदम खोज कर कहीं न कहीं से उसको पढ़िए। और जहाँ तक हो सकेगा दोस्तों, इस समय ये जो बैच वगैरह बेच रहे हैं, नोट्स वगैरह बेच रहे हैं, इन सब के चक्कर में ना ही फंसे तो ही अच्छा है। अगर आप इन सब के चक्कर में फंस कर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो देखिए दोस्तों,
आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप सबको रीट का बैच क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम बता दिए कि ये जे टेट को ही देखकर अपना ही टेट निकाला है, अपना टेट निकाला है, और हो सकेगा तो इसका भी सिलेबस चेंज हो जाए। हाँ, तो आप क्या करेंगे अगर बैच ले लिए रहेंगे तो क्या होगा? फिर बैच होगा कि हाँ जे टेट वाला, उसके बाद आगे चलकर कहीं ये भी बोला कि नहीं हम इसके बाद कराएंगे, इसको भी अगर सी टेट के लिए यहाँ पर बोल दिया गया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हो सके तो हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपको कितना मैच कर रहा है। देखिए दोस्तों, हम सब डिस्कस करेंगे अब इसके बारे में। तो देखिए ये क्या है? रीट अर्थात राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए ये लेवल 2 है 6 से 8 तक के लिए। तो देखिए इसमें बताया गया कि इसमें भी जो सीटेट की तरह 150 क्वेश्चन ही आएंगे। उसके बावजूद जैसे ही सीटेट का पैटर्न रहता है सेम टू सेम वैसे ही रहता है, बस जो पॉइंट होती हैं इसमें, जो सिलेबस में जो पॉइंट दिए रहते हैं, हेडिंग होता है, इन सबको थोड़ा चेंज किया गया है, थोड़ा एक्स्ट्रा किया जाता है, एकदम मैच नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, आप सब ध्यान से इसको देखिए। इसमें दिया गया है कि कुल 30 नंबर का आपका क्या होगा? बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, अर्थात जिसे हम CDP बोलते हैं या पेडालॉजी, ये 30 नंबर का आएगा जैसे हमारा सीटेट में आता है। तो अब देखिए, अब इसमें कुछ पॉइंट बदला होगा। अब ये 30 नंबर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इस आपको देख सकते हैं। इसमें देखिए पॉइंट है बाल विकास। बाल विकास में देखिए बुद्धि एवं विकास की कल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुगत एवं वातावरण भूमिका वगैरह वगैरह दिए हैं। आप सबको ठीक से देखकर पॉइंट बाय पॉइंट मैच करके तैयार करना है। उसके बावजूद आगे देखिए दोस्तों, इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अधिगम के अर्थ एवं कल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बहुत से पॉइंट जो आपको बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उनके निहितार्थ, बहुत से पॉइंट आपको सीटेट या जेटेट से मिल रहे होंगे। तो आप अगर बैच ले लिए हैं तो कृपया करके अभी इस बैच को मत खरीदिए। दूसरी बात, अगर आप सीटेट में ही तैयारी कर रहे हैं तब पर भी अभी हो सकेगा तो मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ पेपर कट ऑफ दिया है, अभी एकदम एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस बातों को ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए NEP 2005, आगे देखिए NEP 2009, इन सब बातों को देखिए दोस्तों। अब आकलन, मूल्यांकन, मापन और ये सब आप सबको एकदम सीटेट में मिलता जुलता रहता है। तो आप सब आशा है कि समझ रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, ये क्या था? CDP के लिए था। इसके बावजूद आगे देखिए सेम टू सेम है कि अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर रहे हैं तो हिंदी वाले के लिए क्या होता है। इसमें देखिए थोड़ा परिवर्तन दिया है दोस्तों, क्योंकि जो हम रहता है उसमें देखिए सीटेट में, तो उसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, पर्यायवाची, विलोम, एकाकी, ये सब नहीं दिया जाता है। तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा में इसमें इंक्लूड किया है, तो इस बातों को ध्यान में रखना। आगे देखिए दोस्तों, उसमें भी एक अपठित गद्यांश देता है, इसमें भी अपठित गद्यांश देगा। अब आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दिया भी है कि एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक और बात एकदम डिक्लेयर कर दिया रहा है इसमें कि जो हम अपठित गद्यांश देंगे उस गद्यांश से हम क्या क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए बताया गया कि रेखांकित शब्दों का अर्थ, कोई शब्द रहता है उसको अर्थ हम पूछ सकते हैं, उसका स्पष्ट कराना पूछ सकते हैं, वचन पूछ सकते हैं किसी शब्द में, वो लिंग काल ज्ञात करने के लिए, और शब्दों का वचन काल एवं लिंग बदलना, राजस्थान शब्दों के लिए हिंदी रूप, मतलब
इन सब बात को जो अपठित गद्यांश देगा उनसे बेसिस पर या उस अपठित गद्यांश के बेसिस पर ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, वाक्य रचना, वाक्य अंग, वाक्य के प्रकार, ये मुहावरा, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, ये सब शुद्ध अशुद्ध में आते हैं। आप सबको कभी कभी होता है, तो इन सब बातों को याद रखना। भाषा के शिक्षण, पेडालॉजी जैसे हम बोलते हैं, देखिए भाषा शिक्षण की विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपाय, भाषा दक्षता का विकास, इन सब बातों को देख लेना दोस्तों। इसमें भी 30 नंबर में से कितना शिक्षण भी आएगा। तो ये देखिए यहाँ से आपका शिक्षण चल रहा है, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा की में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यमिक शिक्षण के अन्य संसाधन आदि सभी बातों को आप देख लीजिए। मूल्यांकन, उपचार, ये जो शिक्षण की विधियाँ होती हैं, इन सब बातों को याद रखना। तो जैसे कि आप सबका 60 नंबर क्लियर हुआ, 30 नंबर का आपका CDP, 30 नंबर का लैंग्वेज अगर 1 आप ले रहे हैं हिंदी, तो 30 नंबर का आपका ये हुआ। अब आगे देखिए, अगर यही आप लैंग्वेज ही इंग्लिश लेंगे तब सेम भी आपके लिए वही सब रहेगा। देख लीजिए, सेम रहता है इंग्लिश वालों के लिए भी वही। अगर आप वही संस्कृत भी ले रहे हैं पहला, अगर संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हैं तो आप इसको देख लीजिए, सेम टू सेम अपठित गद्यांश आएगा और वही सेम टू सेम वचन, लिंग, संधि, समास, विशेष सेम टू सेम वही रहेगा। बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रहेगा कि आप संस्कृत चूज कर रहे हैं तो आपके लिए जैसे माहेश्वर सूत्र हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, इन सब बातों को देगा। और शिक्षण में सेम टू सेम वही रहते हैं, कोई भी हुआ देख लीजिए, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन, एक सब सेम टू सेम वही रहता है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप उर्दू चूज कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एक ठो और लैंग्वेज है सिंधी, अगर सिंधी चूज कर रहे हैं तो इन सब के लिए आपने दिया है, इन सबको आप ठीक से देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये अब अगर आप सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए फर्स्ट हिंदी ले लिए तो सेकंड आप हिंदी नहीं लेंगे, इंग्लिश लेंगे। तो आप मान लीजिए फर्स्ट को संस्कृत कर दिए और सेकंड को हिंदी कर दिए, तो सेकंड के लिए भी देखिए दोस्तों अपठित गद्यांश दिया है। वर्ड विचार, वर्ड विशेषण, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भवतेश, विशेषण, मान लीजिए सेम टू सेम वही रहता है, बस संधि, समास वगैरह एक कुछ पॉइंट बदले रहते हैं। तो इन सब बात को याद रखना। और देखिए इसमें दिया है, इसमें भी दिया है कि सेकंड वाले में भी क्या पूछ सकता है, भाव संदर्भ, विचार संदर्भ, ज्ञान, नाद संदर्भ, शिल्प संदर्भ, जीवन संदर्भ, मतलब ये जो अपठित गद्यांश देगा इसके संबंध में ऐसा पूछ सकता है। और इसके बाद देखिए वाक्य की रचना, वाक्य अंश, वाक्य के भेद, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ, जो राजस्थान के स्पेशल या जो भी राजस्थान के लिए कुछ भी वाक्य कहे गए होंगे उनके लिए मुहावरे वगैरह कहे गए होंगे, उन पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि आप सब राजस्थान के रेट देने जाएंगे। तो इन सब बात को याद रखना। भाषा कौशल CDP में जो हम सब शिक्षण आता है उसके लिए सेम टू सेम वही सब रहेगा। भाषा शिक्षण की विधियाँ, उपागम और सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब जो होता है, वो जो बोलते हैं उसको जो जैसे मान लीजिए नहीं सुन पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, उसके लिए कौन से शिक्षण विधियाँ अधिक अच्छी होती हैं, आप सब पढ़े होंगे। देखिए आगे क्या है कि इंग्लिश अगर सेकंड ले रहे हैं तो इसके लिए, उसके बावजूद देखिए आप अगर संस्कृत सेकंड ले रहे हैं, संस्कृत को सेकंड ले रहे हैं तो उसके लिए देखिए सेम टू सेम है, वही सब अपठित गद्यांश रहेगा, कारक, छंद, अलंकार और ये सब। आगे देखिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं, आप सबको दिखाएंगे कि अगर आप सबका कितना क्लियर हुआ। देखिए 30 नंबर का आप सबका CDP हो गया, 30 नंबर का CDP हो गया, 30 नंबर का हिंदी हो गया। और अगर आप यही हिंदी के अलावा संस्कृत या इंग्लिश ले रहे हैं तो 30 नंबर का आपका इंग्लिश या संस्कृत हो गया, तो आपका 90 नंबर
हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए अब कितना आएगा 60 नंबर का, जैसे कि आप सबको पता है कि सीटेट में 60 नंबर का एसएसटी आता है, जिसे हम सोशल साइंस बोलते हैं। या मैथमेटिक वाले हैं तो मैथमेटिक्स आता है 60 नंबर का, साइंस वाले हैं तो साइंस आता है। तो आप सबको 90 नंबर क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए हम सब 60 नंबर पर चल रहे हैं। तो देखिए गणित वाले जो हैं, जो मैथमेटिक्स वाले हैं, वो मैथमेटिक्स वालों के लिए 60 नंबर का आता है। ये सब पॉइंट है अपना, देख लीजिए, वो सब अपना देख सकते हैं। ये बीजगणित, घनमूल, वर्गमूल, ये ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात एवं समानुपात, भिन्न होता है, जो विभाजन होता है, आदि सभी बातों को, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर, प्रतिशत, आदि सभी बातों को देख सकते हैं आप एकदम अच्छे से, पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। जो मैथमेटिक्स लिखते हैं उसमें जीव विज्ञान के भी कुछ प्रश्न रखे जाते हैं। और आगे देखिए, अगर मान लीजिए आप साइंस वर्ग से हैं, मैथमेटिक्स और साइंस वर्ग से हैं, तो आपको 60 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें देखिए ऐसे आप ध्यान से देख सकते हैं, वीडियो को रोककर स्टॉप करके आप सब एकदम अच्छे से देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अपना जो होता है, बहुत लोग ज़्यादातर लोग सोशल साइंस चूज करते हैं, उसके लिए देखिए दोस्तों सेम टू सेम अब टॉपिक बाय टॉपिक देखिए आप सब, जैसे ही हम सब पढ़ते हैं एनसीईआरटी बेस को, तो देखिए भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, देखिए मध्यकाल एवं आधुनिक काल। अब भारतीय सभ्यता में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, जैन, बौद्ध, महाजनपद, ये सब कुछ हम सब हमेशा जीके जीएस वगैरह में पढ़ते रहते हैं। तो आज सभी बातों को एकदम ध्यान में देते हुए दोस्तों, बस जहाँ तक है अपने पढ़ते रहिए अपने मन से। अभी बैच वैच के चक्कर में मत पड़िए, बैच के चक्कर में पढ़कर फंस जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस समय हर एक स्टेट वाले लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दोस्तों एकदम अच्छे से आप तैयारी करिए, अपने मन से तैयारी करते रहिए। और जो कॉमन है इसमें, जैसे एसएसटी हुआ, सोशल साइंस वाले जो हुए, एसएसटी जो हुआ सोशल साइंस वाले हैं, वो अपना जो भी कॉमन है, जैसे 60 नंबर का कॉमन है, सीडीपी कॉमन है, ये सब अपना ध्यान से देखते हुए आप करते रहिए। अब इसमें देखिए एक बात और हम बताने जाएंगे, इसमें देखिए एसएसटी में देखिए राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, ये देखिए स्पेशल फॉर राजस्थान के लिए दिया गया है, तो इसको आप एकदम ध्यान से देखना। भौगोलिक प्रदेश, जलवायु, अपवाह प्रणाली, झील, मृदा संरक्षण, तो ये स्पेशल फॉर झारखंड सॉरी दोस्तों, ये स्पेशल फॉर राजस्थान के लिए है, तो ये ध्यान में देना दोस्तों। राजस्थान का इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ना है, जो राजस्थान का इतिहास होगा, राजस्थान की जो संस्कृति है, वहाँ के जो लोक नृत्य वगैरह हैं, आप सब पढ़े होंगे, इन सबको बात को ध्यान में रखना दोस्तों। बस आशा है कि आप सबको एकदम समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर लेवल 1 वालों के लिए अगर चाहिए तो दोस्तों कमेंट करिए, लेवल 1 वालों के लिए भी हम ऐसे ही एकदम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और एकदम सावधान रहना दोस्तों, बैच वैच के चक्कर में मत पड़िए। जो कॉमन है, जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आराम से करते रहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखा जाएगा। जैसे भी बोला जाता है 2 नाव पर चढ़ना, आगे समझ सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा बुरा लगा होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, पर क्या करें दोस्तों, क्योंकि इस समय जो सरकार है, हर एक स्टेट के जो हैं वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे थोड़ा बहुत आ जाता है, कभी आगोश में आ जाते हैं सब लोग। तो इसीलिए दोस्तों आप सबको एकदम अच्छे से अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि सिलेबस जहाँ तक होता है कम से कम 50% मैच करता रहता है। अच्छे से जो भी एक लक्ष्य बनाकर करते रहिए। अगर रीट आएगा तो इसका पेपर जब भी होगा, तो जैसे कि बताया गया है कि फरवरी या जनवरी तक होगा, जनवरी फरवरी तक होगा। तब तक आपका वो जो सीटेट में भरे हैं तो सीटेट का हो जाएगा। तो इसको टेंशन ना लेना दोस्तों, झारखंड का तो पता ही नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा कभी कहीं ना फंसाना है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा।